नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों, यदि पति पत्नी में, यदि लिविंग रिलेशनशिप में या थर्ड पार्टी रिलेशन में बार बार ब्रेकअप होते हैं, रिश्ता बार बार बिगड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये 5 उपाय यदि आप फॉलो करते हैं तो 100% मान लेना कि आपके रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं, आपके रिश्ते में लड़ाइयां नहीं होंगी, झगड़े नहीं होंगे, पार्टनर आपको ब्लॉक नहीं करेगा। ये उपाय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला उपाय सुनिएगा। कृष्ण ग्रहे गृहीत आत्मा नवेद जगदी दृशम। कृष्ण जो है वो भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से जहां पर राधा जी के साथ में विराजमान हो, उस स्थान में यदि कोई भी व्यक्ति शुक्रवार के शुक्रवार यदि दर्शन करना शुरू कर दे और एक मोरपंख, एक बांसुरी किसी भी एक शुक्रवार को अपने पार्टनर के और अपने नाम से यदि मंदिर में दान करता है, तो उन प्रेमी और प्रेमिकाओं के संबंध अटूट हो जाते हैं और वो टूटते नहीं। दूसरी और विशेष खास बात, जो भी जातक 2 मोरपंख, विशेष रूप से 2 मोरपंखों को सुगंधित इत्र लगाकर अपने पार्टनर का नाम लेकर रात में दोनों मोरपंखों को तकिए के नीचे रखकर सोना प्रारंभ कर दे, तो उसके रिलेशन कभी टूटेंगे नहीं, रिश्तों में बहस नहीं होगी और प्रेम निरंतर बढ़ेगा। चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन का संबंध हो, चाहे वो मैरिड लाइफ का संबंध हो और चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप का ही क्यों ना हो संबंध, लेकिन इन संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। एक और खास उपाय, यदि कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा जिसके रिलेशन में बहस हो रही है, पार्टनर थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ है और ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अब लगता है कि पार्टनर रिटर्न नहीं आएगा, तो ऐसी स्थिति में मखाने की 108 की एक माला बनाकर शुक्रवार के दिन महादेव जी को धारण कराएं और ऐसा 7 शुक्रवार करें। आपका पार्टनर जो थर्ड पार्टी में चला गया है वो रिटर्न वापसी 100% करेगा। अब यहां पर मैं आपको एक और अद्भुत उपाय बताता हूं। मखाने की माला के साथ में गुलाब के फूल की माला जरूर पहनाना महादेव जी को, इस बात का ध्यान रखना। एक और खास बात मित्रों, अगर आप अपने संबंधों में हमेशा प्रेम चाहते हैं, रिश्ते टूटे ना, तो शनिवार के दिन कभी भी नाखून नहीं काटना। शुक्रवार के दिन विशेष रूप से नाखून आप काट सकते हैं, सोमवार के दिन आप नाखून काट सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन, बुधवार के दिन और रविवार के दिन आप अगर प्रेमी प्रेमिका हैं, रिलेशन में हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके रिलेशन में निरंतर प्रेम बढ़े, तो रविवार के दिन नहीं, शनिवार के दिन नहीं और विशेष रूप से बुधवार के दिन आप ध्यान रखें कि नाखून काटना वर्जित है। सोमवार और शुक्रवार के दिन काट सकते हैं। यहां पर मैं एक और खास बात आपको बता दूं, ये वर्जित मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको शायद पता हो कि रविवार के दिन नाखून काटने से पिता पुत्र में बहस होती है, रविवार के दिन नाखून काटने से पति पत्नी में झगड़े होते हैं। वहीं आपको मैं ये भी बता दूं कि घर में फूटे बर्तन नहीं रखना, फूटे बर्तनों में पानी नहीं पीना, फूटे बर्तनों में खाना नहीं खाना, ये वास्तु दोष का एक बड़ा महत्व माना जाता है। अगर वास्तु दोष आपके घर में है तो ऐसी स्थिति में रिश्ते बार बार बिगड़ेंगे। कैंची, चाकू, छुरी, ये चीजें किचन में आप रखें। आप कोई नुकीला पत्थर, विशेष रूप से कोई नुकीले पेन जैसे होते हैं, तो उनको ईशान कोण की ओर कभी ना रखें, खुले ना छोड़ें। ऐसा करने से भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। एक और खास बात मित्रों, सुबह के टाइम जब उठें आप, तो उठने के बाद सबसे पहले धरती का स्पर्श करें और ऐसे 3 बार धरती माँ को प्रणाम करें। अगर आप ये नियम भी फॉलो करते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, जो भी व्यक्ति सुबह उठकर सबसे पहले पृथ्वी माँ के चरणों का स्पर्श करेगा, उसे कभी जीवन में
धन की कमी नहीं आएगी, उसके जीवन में धन की वृद्धि होगी। जो व्यक्ति सोफे पर बैठकर खाना खाते हैं, जो लोग सोफे पर बैठकर खाना खाते हैं या बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, उनके घर में कलह होना सहज है, उनके घर में पति पत्नी में लड़ाइयां होना सहज है। जिनके बाल एक जगह नहीं एकत्रित होते अपितु बाल उड़ते रहते हैं, खाने में कई बार बाल आता है, तो ऐसा समझ लेना कि ये आपके लिए अशुभ संकेत हैं। अब आपके रिश्ते बिगड़ने वाले हैं। और मैं एक बात आपको जरूर बता रहा हूं, खाते समय अगर मुंह में पत्थर आ रहा है तो आप ये मान लो कि अब 2 दिन बाद लड़ाई होने वाली है, पति पत्नी में बहस हो सकती है। अगर खाने में बाल आ गया तो ये समझ लेना कि अब कोई कलहपूर्ण स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति अगर हो रही है तो इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। अगर आपके खाने में बाल निकल रहा है या विशेष रूप से पत्थर आ रहा है खाने में, तो एक तो साफ सफाई रखें, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति ये है कि अगर ऐसा होता है तो आप एक नारियल अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर और उस नारियल को आप किसी गड्ढे में गाड़ दें या फिर उसको पानी में प्रवाहित कर दें, तो जो भी समस्या आने वाली है वो नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बार बार ब्रेकअप से बचना चाहते हैं, बार बार झगड़ों से बचना चाहते हैं, तो आप ये उपाय जरूर करके देखें। इसका लाभ आपको 100%